ईरान ने जो थिएटर ऑफ वॉर है उसको काफी और बड़ा कर दिया है। इंडियन ओशन और जो अरब की खाड़ी है उस पर भी उन्होंने निशाना साधा, दियो गार्सिया पर भी उन्होंने एक तरीके से निशाना साधा है। और साथ ही साथ उन्होंने एक और बड़ी चुनौती दी है, बड़ी खबर या धमकी दी है कि दुनिया में अब जहां कहीं भी, मतलब दुनिया का मतलब जहां तक उनकी रेंज पहुंचती है, वहां जितने एंटरटेनमेंट के सेंटर्स हैं, जहां रिक्रिएशनल सेंटर्स हैं, जो टूरिस्ट स्पॉट है, उनको भी वो निशाना बनाएंगे। हाँ, ये जो उनके कहने का अर्थ है, ये एक तरीके से और उनके आउट ऑफ अधिकारी भी वेंजियंस है। सुरक्षित नहीं है, ये भी कहा। हाँ, आउट ऑफ वेंजियंस होकर, मतलब पूरी तरीके से बदले की भावना से। और ये बिल्कुल बात समझी जा सकती है, इसलिए समझी जा सकती है कि जब ईरान और इजराइल, माफ करिएगा, अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके रोज किसी बड़े अधिकारी का कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं और कत्ल कर रहे हैं, तो वैसे में ईरान के पास अब किसी तरीके की कोई रियायत बरतने का कोई वक्त बचा नहीं है। अब उनके हाँ, पास दो ही ऑप्शन है, या तो लड़ते हुए खत्म हो जाए, या फिर ईरान और इजराइल को इतना सबक दे दे कि फिर आगे कभी उनके ऊपर हमला करने की वो जरूरत ना करे। ये दो ही ऑप्शन उनके पास है। अब उनके पास कोई तीसरा ऑप्शन ऐसा नहीं बचता कि वो बच के निकल जाए या सरेंडर कर दे, वो रास्ता। आशुतोष जी, आपका नेट खराब है, अभी आपकी आवाज। फैसिलिटी है उस पर उन्होंने हाँ निशाना साधा है और भाई। वहां उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो समझने वाली बात ये कि ईरान के अंदर या बगदाद में अगर अमेरिका की फैसिलिटी है तो वो निशाने पर है, दुबई यूएई में है तो वो निशाने पर है, कुवैत में है, कतर में है, साथ ही साथ सऊदी अरेबिया में है। तो जहां कहीं भी उनको अमेरिका के बेसिस नजर आ रहे हैं, या ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि अमेरिका के बेसिस पर हमला करना सही इसलिए होगा क्योंकि अमेरिका लगातार उनके हमला कर रहा है, साथ ही साथ पूरी की पूरी मिडिल ईस्ट और दुनिया के स्तर पर जो इकोनॉमिक डिसरप्शन जितना क्रिएट कर सकते हो क्रिएट कर सकते हो, और यही उनकी सबसे बड़ी रणनीति है। तो जब वो ये कहते हैं कि तमाम टूरिस्ट स्पॉट भी अब वो छोड़ेंगे नहीं और वहां पे हमला करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर या आसपास के तमाम इलाकों में जहां कहीं भी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थे या जो टूरिज्म की वजह से जो रेवेन्यू और पैसा आता था, उस पर भी उन्होंने निशाना साधा। तो एक तरफ एनर्जी सिक्योरिटी, दूसरी तरफ जियो पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से डिस्टर्ब करना, तीसरी तरफ टूरिस्ट स्पॉट को निशाना साधना, चौथी बार जो इंडियन ओशन और अरब की खाड़ी में जिस तरीके से उन्होंने हमले हमले अपना बढ़ाए हैं। तो ये चार कदम बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि ईरान ने भी ठान लिया है कि या तो मर जाएंगे लड़ते लड़ते, या फिर अमेरिका और इसराइल को ऐसी सबक दे जाएंगे कि दोबारा वो फिर कभी ईरान की तरफ मुंह उठाकर हमला करने की हिम्मत ना करें।